ये अपने नबी के लिए तो पूरा कूद रहे। 4 फुट नुपुर शर्मा ने कह दिया, फिर इन्होंने अपनी दरगाह वो क्यों तोड़ दी, मज़ारें तोड़ दी, उसमें आग क्यों लगा दी, क्यों तोड़ी? क्यों? कांवड़िया इस समय चल रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मज़ार तोड़ दो, मज़ार तोड़ के हंगामा हो जाए और कहीं हमारे जो मसीहा हैं अखिलेश यादव अगली बार आ जाए। हिंदुओं की कटराई अभी सब स्लेपर से सो रही, फिर वो एकदम करेंगे जैसे वो ये मानवाधिकार मानवाधिकार। जिसका बचपन में मानवाधिकार हो गया, जिसका बचपन में ही खतना हो रहा है, बताओ एक आदमी बच्चा पैदा हुआ नहीं उसका अंग काटा जा रहा है, ये मानवाधिकार नहीं है, हनन नहीं तो और क्या है? और पूरी दुनिया नहीं बोलती है, जो बोल दे तो उसी को डराने की कोशिश करते हैं। एक पुड़िया खा लो बता था ऐसे करके करो, मोदी ने हाल महंगा कर दिया तो महंगा हो जाएगा। भाई हिंदू काम ही नहीं करना चाह रहा है, सब काम उन्होंने ले लिया। पंचर का उन्होंने ले लिया, सब्जी बेचने को उन्होंने ले लिया, बाल काटने को उन्होंने ले लिया, नाई का काम। तो फिर तुम्हारे पास बचेगा? जिसकी फाइनेंशियल अगर मजबूत नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। रोड पे घूमते रहो, 4 बार इधर चक्कर मारो, 4 बार उधर मारो, घूमते रहो, दांत खुजलाते हुए। एक बटन खुली, गोल्ड स्टार की जूता पहने, ये जगह प्लाट मेरी बुआ का है, ये मेरे चाचा ने खरीदा। अरे खरीदा, वो वहाँ सब कब्जा कर रहे, वो तो बना ही नहीं रहे, वो तो घर कब्जा करने की तैयारी कर रहे पूरे देश की। दंगा कहाँ होता है? म्यांमार बर्मा में। लेकिन पार्क कहाँ का तोड़ते हैं? यहाँ का। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई बुड़बक बेवकूफ़ होगा जो अपना घर तोड़ेगा, अपना बनाया हुआ तोड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा घर है नहीं, हमारा घर तो पाकिस्तान हमें बांग्लादेश मिल ही चुका है। यहाँ मज़ारें तोड़ो और चाहे दरगाह तोड़ो, कुल मिला के मारा हिंदू ही जाएगा। ये हिंदू जानता है हमें सुरक्षित कौन रख सकता है। योगी जी को कोई फायदे के लिए वोट नहीं दे रहा। ये तो टमाटर प्याज पे तो सरकार बदल दी थी वाजपेयी की, ये प्याज ही तक हिंदू सीमित था। लेकिन हिंदू को इस बार पता चला कि भाई साहब एक 20 लाख 50 लाख का 10 लाख का प्लाट लोगे, सबसे सस्ता 4x4 का, जो चारपाई डालने का वो बनाओगे, पूरी नौकरी का पैसा उसमें लगा दोगे, 2 मिनट में हु करते तलवार लेके आएंगे, घर खाली करा लेंगे। तो हिंदू को मालूम हो चुका है, बेटी ले जाएगा लफ्जियात में अब्दुल, सलमा ऊपर से पत्थर फेंक देगी जब घर छोड़ के भगोगे, घर कब्जा हो जाएगा, जगह कहीं मिलेगी नहीं। तो उससे अच्छा है भैया कि मोदी योगी को वोट दो। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से बिजनौर के अंदर एक बड़ी घटना जो है उसका पर्दाफाश किया यूपी पुलिस ने। 2 भाई मिलकर के कोशिश कर रहे थे किस तरीके से भगवा आतंकवाद का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 26/11 के समय में वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर से एक बार मंसूबे वही दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे से जुड़े हुए हैं पिंटू जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये कहेंगे जो बिजनौर में हुआ है, भूरेसा दरगाह है, कुतुब दरगाह है, 3 दरगाह हैं। आदिल और 2 भाई थे, आदिल भी रात में पकड़ा गया, पुलिस ने छापा मारा है। देखिए इनको आइडियोलॉजी जो इनकी योजनाओं पे थी वो रोक लग गई। अभी ये क्या करेंगे, खुद को ही गोली मारेंगे, सुसाइड करेंगे। जैसे जैसे यमन में हुआ था, यमन में एक दूसरे को ही मार रहे थे। ऐसा एक दृश्य 2008 में उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है खंडामल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी ऐसा हो रहा था। क्योंकि जब लोग पागल हो जाते तो क्या होता है, उनकी जो उनके मन का नहीं होता तो वो ये कर सकते हैं। उन्होंने इसीलिए भगवा पहन के, क्योंकि इसको बदनाम करने की साजिश में आने वाले टाइम में अपने अब्बू को ही ठोंक देंगे। क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से जो पार्टियां अपनी ज़मीनी स्तर तलाश रही हैं वो ये मुद्दा करा रही हैं। अब एक बात बताइए, ये अपने नबी के लिए तो पूरा कूद रहे। 4 फुट नुपुर शर्मा ने कह दिया, फिर इन्होंने अपनी दरगाह वो क्यों तोड़ दी, मज़ारें तोड़ दी, उसमें आग क्यों लगा दी? 2 चीज़ें हैं, एक मुस्लिम और एक इस्लाम। मुस्लिम वो है जो हमसे कन्वर्टेड है, हिंदू वो मुस्लिम है, इस्लाम वो है कट्टरपंथी पूरी दुनिया में फैलाता है। तो ये क्या है, जो मुस्लिम है धीरे धीरे इस्लाम की तरफ, कट्टरपंथी की तरफ जा रहे हैं। और कट्टरपंथी की तरफ जा रहे हैं तो ये फिर क्या मज़ारें तोड़ेंगे? कट्टरपंथ कोई हो जिसके 24 मौलाना रात दिन उन्हें भरेंगे सिखाएंगे तो वो यही काम करेंगे। अब उन्होंने जो क्यों तोड़ी, क्यों कांवड़िया इस समय चल रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मज़ार तोड़ दो, मज़ार तोड़ के हंगामा हो जाए और कहीं हमारे जो मसीहा हैं अखिलेश यादव अगली बार आ जाए। लेकिन कदापि अब ऐसा नहीं होगा। हिंदू अलर्ट है, जाग चुका है। हिंदू को मालूम है कि जहाँ 4 मुसलमान के घर होंगे, हिंदू प्रताड़ित होता तो सुरक्षित जगह घर खरीदता है। लेकिन जब सब कब्जा हो जाएगा तो कहाँ सुरक्षित मिलेगा? किसी देश में जगह है नहीं। रिफ्यूजी कैंप भी अमेरिका इतने लगा नहीं पाएगा। अब जरूरी नहीं, अब मजबूरी हो गया बीजेपी को वोट देना। क्यों? राष्ट्र निर्माण को और कोई पार्टी है नहीं। एक मुस्लिम प्रस्त केजरीवाल आया है, वो तो बोलता स्वीट आतंकवादी, और स्वीट आतंकवादी वो सही कह के धड़ाधड़ युवाओं को दारू पिला रहा, किडनी फेल, नपुंसक बना के, मतलब चौपट कर रहा। दारू कौन पीता है? हिंदू पीता है। हिंदू लड़की कौन ले जाएगा? मुसलमान लफ्जियात में फंसाएगा। अच्छा, ये बताना कि जिस तरीके से अब जो है एक के बाद एक एजेंसी जो है इस मामले की जांच कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसमें जो बड़ा दंगा जो है उत्तर प्रदेश में कराया जा सकता था। इस तरीके की चीज़ें कि भगवा जो है वो जानबूझकर बांधा गया और अपनी मज़ारें तोड़ना, उन पर जो है आग लगाना एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। देखिए भगवा, इन्होंने तो ये नई बात नहीं है,
कसाब भी तो कलावा बांध के आया था, उसने तो पूरा बम फाड़ा था। कसाब के हाथ में तो कलावा बंधा था। क्योंकि ये हिंदुओं के नाम पे आप देखो, जो साधु संत है बहुत कम भीख मांगता, उनकी याद में जहाँ भी गांव में दौड़ा दौड़ा के वीडियो वायरल भी होती, लठ भी इनके ऊपर फिरता है। क्योंकि ये रेकी करते हैं, ये सब्जी बेचेंगे रेकी करेंगे, पंचर जोड़ेंगे रेकी करेंगे, कूड़ा उठाने जाएंगे रेकी करेंगे, कबाड़ खरीदेंगे घर में घुसेंगे रेकी करेंगे। भाई साहब इन्हें हर व्यक्ति की जानकारी है, आपकी बेटी कहाँ जाती है, किस ऑफिस में काम करती है, वो किससे फंसी है, सब चीज़ की इन्हें जानकारी है। और आपको बताएं, एक हमसे मौलाना साहब बोल रहे थे कनॉट प्लेस में, बोले 70 साल हमने शासन किया कांग्रेस ने। हमने साहब 70 साल हम जेल गए। जब 2.5 स्तर पे बिपिन रावत इन्हें फैसला देते हैं तो क्या करते हैं, छोटे भाई बड़ा पैजामा पहनने वाले तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। कार्टून फ्रांस में बनता है, कितनी दूरी होगी यहाँ से साहब, 5,000-6,000 किलोमीटर तो होएगी, लेकिन ये लोग यहाँ समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि बड़े होशियार लोग हैं। दंगा कहाँ होता है? म्यांमार बर्मा में, लेकिन पार्क कहाँ का तोड़ते हैं? यहाँ का। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई बुड़बक बेवकूफ़ होगा जो अपना घर तोड़ेगा, अपना बनाया हुआ तोड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा घर है नहीं, हमारा घर तो पाकिस्तान हमें बांग्लादेश मिल ही चुका है। यहाँ मज़ारे तोड़ो और चाहे दरगाह तोड़ो, कुल मिला के मारा हिंदू ही जाएगा। ये बताइएगा पिंटू भाई, सावन का महीना चल रहा है, तमाम कांवड़िए जो हैं वो गुजरते हैं रस्तों से, लेकिन जानबूझ करके उनके रास्ते जो है ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं, चारपाई डाल करके मुस्लिम महिलाएं सामने खड़ी हो जाती है और उनको रोक दिया जाता है। तो क्या ये जानबूझ करके भीड़ को भड़काने की कोशिश नहीं है कि हिंदुओं को जो है उनको उनकी परीक्षा ली जा रही है इस तरीके से? देखिए, यही लखनऊ में हुआ, लेकिन यूपी पुलिस ने लठ फेरा, इनके सब बैग लेके भागी, वहाँ नहीं बैठा कोई। मुरादाबाद में इनकी दम नहीं है, ये घर में ही बैठेंगे, अरे लेडीजों को चौराहे चौराहे बैठाएंगे, फिर बच्चों को बैठाएंगे। अब जब जिनसे नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, घर का कूड़ा रोड हाईवे जाम कर देंगे। इनकी पॉलिसी है ये। अभी जो इन्होंने रास्ता घेरा चारपाई लगा के कांवड़ियों को, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब इनके अब्बू जान कांग्रेस चली गई, जो मुस्लिम आतंकी पार्टी थी, ये मुस्लिम आतंकी पार्टी थी जो संशोधन संविधान में लगातार करते रहते चौपट कर दिया। तो अब यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं, जब वोटर बनेंगे तब ये सत्ता बदलेंगे, लेकिन उसके पहले तो हम लोग अलर्ट हैं। क्योंकि कहते देश किसी के बाप का नहीं, एक दो ये भी बोलते हैं। अब उनके बाप को पता ही नहीं, उनके 72 बाप हैं, उनकी अम्मा को अब्बू के कसम, हमारा तो एक ही बाप है। यूपी में कई लोग जो हैं अलग अलग राज्यों में भी ऐसे पकड़े जा रहे हैं कि वो वेश बदल करके जो है बाबा का कपड़े पहन करके नंदी महाराज को घुमा करके हिंदुओं के घर से भिक्षा मांग रहे हैं, और जबकि असली में वो मुसलमान हैं। देखिए, हिंदू काम नहीं करना चाहता। हिंदू नंबर 1 का है, उसे क्या कहें, एक मतलब कि चारों पंथ में धर्म नहीं, धर्म होता है ड्यूटी। जो मुस्लिम धर्म है धर्म नहीं है। ये जो पंथ है अपना हिंदू, इसमें एक काम नहीं करना चाहते। सब काम उन्होंने ले लिया, पंचर का उन्होंने ले लिया, सब्जी बेचने को उन्होंने ले लिया, बाल काटने को उन्होंने ले लिया, नाई का काम। तो फिर तुम्हारे पास बचेगा? जिसकी फाइनेंशियल अगर मजबूत नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। रोड पे घूमते रहो, 4 बार इधर चक्कर मारो, 4 बार उधर मारो, घूमते रहो। एक पुड़िया खा लो, बता ऐसे करके करो, मोदी ने हाल महंगा कर दिया तो महंगा हो जाएगा। भाई हिंदू काम ही नहीं करना चाह रहा है। दांत खुजलाते हुए एक बटन खुली, गोल्ड स्टार की जूते पहने, ये जगह प्लाट मेरी बुआ का है, ये मेरे चाचा ने खरीदा। अरे खरीदा, वो वहाँ सब कब्जा कर रहे, वो तो बना ही नहीं रहे, वो तो घर कब्जा करने की तैयारी कर रहे पूरे देश की। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जब भी कोई इस तरीके का आतंकवादी सिख विचारधारा वाला जो लोग इंसान कोई पकड़ा जाता है तो उसके बचाव में तमाम पार्टी उतर आती हैं, और वो ये कहते हैं कि ये भटका हुआ था, इसके जो मानसिक रोगी है, इसका जो है वो जांच होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, इसको इस तरीके से फंसाया नहीं जाना चाहिए। उनको क्या कहेंगे? साहब ये स्लीपर सेल हैं, जिन्हें कुत्ते की तरीके से रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है। स्लीपर सेल जानते हो, ये अभी सोए हैं, हिंदुओं की कटराई अभी सब स्लीपर से सो रहे हैं। फिर वो एकदम करेंगे जैसे वो ये मानवाधिकार, जिसका बचपन में मानवाधिकार हो गया, जिसका बचपन में ही खतना हो रहा है। बताओ, एक आदमी बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसका अंग काटा जा रहा है, ये मानवाधिकार नहीं, हनन नहीं तो और क्या है? और पूरी दुनिया नहीं बोलती है, जो बोल दे तो उसी को डराने की कोशिश करते हैं। ये आवाज़ उठ चुकी, हिंदू जाग चुका है, कितने काटोगे गले? कांवड़िए जो लोग हैं उन लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था इस बार की गई है कि फूल बरसाए जा रहे हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं वो खुद सामने आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके की व्यवस्था जो है उससे जो योगी जी को लेकर के फायदा होता दिख रहा है, उसी के विपक्ष में तोड़ने के लिए ये साजिश रची जा रही है कि मजार को जला दो, फिर दंगा करा दो? क्या इस तरीके? योगी जी को कोई फायदा नहीं है। हिंदू जानता है हमें सुरक्षित कौन रख सकता है।
योगी जी को कोई फायदे के लिए वोट नहीं दे रहा। ये तो टमाटर प्याज पे तो सरकार बदल दी थी वाजपेयी की, ये प्याज ही तक हिंदू सीमित था। लेकिन हिंदू को इस बार पता चला कि भाई साहब एक 20 लाख 50 लाख का 10 लाख का प्लाट लोगे, सबसे सस्ता 4x4 का, जो चारपाई डालने का वो बनाओगे, पूरी नौकरी का पैसा उसमें लगा दोगे, 2 मिनट में हु करते तलवार लेके आएंगे, घर खाली करा लेंगे। तो जो तुम 70 साल में प्याज 100 रुपये भी खरीद के खाओगे तो नहीं बजट में पड़ेगा। तो हिंदू को मालूम हो चुका है, बेटी ले जाएगा लफ्जियात में अब्दुल, सलमा ऊपर से पत्थर फेंक देगी जब घर छोड़ के भगोगे, घर कब्जा हो जाएगा, जगह कहीं मिलेगी नहीं। तो उससे अच्छा है भैया कि मोदी योगी को वोट दो। हम लोग तो इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, जो कुछ दोगले हैं जिनके पड़ोसी अब्बू हैं, जो अब्बू कहते अपनी माँ से पूछता हमारा बप्पा कौन है, तो माँ कौन बताए तुम्हारा अब्बा कौन है। अब जिसके 4 अब्बा हैं उसका तो पता ही नहीं है, तो वही कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा किसी के बाप का थोड़ो है। अरे तो किसी के बाप का नहीं, साले पाकिस्तान का तुम्हें हमने लॉन्च में दिया था,